चतुर चंपक और रॉकिंग रंजीता एक हैप्पीली मैरिड कपल है। चंपक एक बड़ी आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है और रंजीता हाउसवाइफ। उनकी शादी की शुरुआत के कुछ साल तो बड़े मजे में बीते। स्विगी जोमेटो का जरूरत से ज्यादा यूज होता, लेटेस्ट गैजेट्स खरीदते और साल में कम से कम 2 बार एग्जॉटिक लोकेशंस पे हॉलीडे मनाने जाते। फिर उनकी जिंदगी में एक प्यारा सा बच्चा आया और तभी उन दोनों के सामने सच आया। वो सच ये था कि जितनी सैलरी में दोनों एक हैपनिंग लाइफ जी रहे थे, उतनी सैलरी अब उनके लिए कम पड़ रही थी। चंपक की सैलरी का बड़ा हिस्सा रेंट, क्रेडिट कार्ड बिल्स, राशन, इन सारी चीजों में खर्च हो जाता। एक संडे मॉर्निंग जब दोनों ने डीप डाइव किया तो उन्होंने देखा कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ खास पैसे जमा नहीं किए थे। हर साल चंपक को 4 से 6% का हाइक तो मिल जाता था, लेकिन वो अब नए पेरेंट्स के लिए सफिशिएंट नहीं था। अक्सर जब हम किसी टफ सिचुएशन में फंसते हैं तो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। रंजीता और चंपक ने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, कम इंटरेस्ट रेट, कैपिटलिज्म सबको ब्लेम कर डाला। बढ़ती महंगाई को भी कोस लिया। लेकिन इस सिचुएशन का सामना तो करना ही था। चंपक ने अपने दोस्त आर्यन से कनेक्ट किया। आर्यन और चंपक एक ही कॉलेज से पढ़े थे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद आर्यन ने अपना ही एक वेंचर स्टार्ट कर लिया था। चंपक ने उनको घर बुलाया डिनर पे। चंपक की सारी बात सुनने के बाद आर्यन ने नोटिस किया कि चंपक की फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ बड़े इश्यूज थे। चंपक अपनी सैलरी का सिर्फ 5% सेव करते थे। उनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एफडी और रियल एस्टेट में था, जिसमें सिर्फ 3 से 5% का रिटर्न मिलता है और उनको 4 से 6% की सालाना हाइक मिलती थी, जो कि करंट इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बहुत ही मार्जिनल है। आर्यन ने उनसे कहा कि आप एक रैट रेस में भाग रहे हैं। आप पैसे के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा आपके लिए अभी तक काम नहीं कर रहा। आपके इस करंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न से आप कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। चतुर चंपक के चेहरे पे स्ट्रेस आ गया ये सुनकर। बहुत ही परेशान होकर उसने आर्यन से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। आर्यन ने उन्हें एक छोटी सी इक्वेशन बताई जिसे चंपक अब तक फॉलो करते आ रहे थे। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। जबकि जो इक्वेशन उन्हें फॉलो करनी चाहिए थी वो थी इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। जिसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, उसका नजरिया पैसे को लेकर हमेशा के लिए बदल जाएगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब ये कि अगर आपने कोई ऐसा तरीका नहीं खोजा जिससे आप सोते समय भी पैसे बनाते रहें, तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे दोस्तों। आर्य ने चंपक को बताया कि दुनिया में सिर्फ 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय, जो नौकरी करता है। दूसरा होता है बिजनेस ओनर, जो एक कंपनी चलाता है और लोग उसके लिए काम करते हैं। तीसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना काम बतौर फ्रीलांस करते हैं। और सबसे आखिरी होता है इन्वेस्टर, जो कि पैसे से काम करवाते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चंपक ने ये पढ़ा तो था स्कूल में, लेकिन एग्जाम के लिए बस रट्टा मार लिया था, उसे समझा नहीं था। आर्यन ने उन्हें बताया कि मान लीजिए आपने 2 अकाउंट खोले, दोनों में 100 रुपए जमा कर दिए। एक अकाउंट में 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और एक में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल के आखिर में दोनों ही अकाउंट में 110 रुपए थे और दूसरे साल के आखिर में सिंपल इंटरेस्ट वाले अकाउंट में 120 और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले अकाउंट में 121। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ 1 रुपया ज्यादा कमाने के लिए इतना सब क्यों समझे, लेकिन अगर आप 30 साल तक दोनों अकाउंट को वॉच करें तो सिंपल इंटरेस्ट वाले अकाउंट में 30 साल बाद होंगे 400 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले अकाउंट में 1744 रुपए, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाले अकाउंट से 4 गुना ज्यादा। चौंक गए ना? चंपक भी ऐसे ही चौंक गया था। वॉरेन बफेट को ज्यादातर लोग दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर मानते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जहां वॉरेन एनुअली 22% से कंपाउंड करते हैं, वहीं जिम साइमन 66% से एनुअली कंपाउंड करते हैं। लेकिन फिर भी जिम की वेल्थ वॉरेन से 75% कम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिम ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और वॉरेन ने बचपन से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये सुनकर चंपक चिंता में आ गया। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और चंपक 35 का हो चुका था। वेटरन इन्वेस्टर रमेश दमानी कहते हैं कि आप 10 लाख को 30 साल में 100 करोड़ में बदल सकते हैं, वो भी लगभग 26% के रेट से कंपाउंड करके। चंपक ने कहा कि ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गोल्ड 10-12%, बॉन्ड्स 8-10% रिटर्न देते हैं, तो भला मैं 26% कैसे अचीव करूंगा? आर्य ने मुस्कुरा के कहा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। रंजीता उनकी बात सुन रही थी। उसके भोलेपन से कहा, लेकिन स्टॉक तो जुआ सट्टे जैसा होता है। आर्य ने मुस्कुरा के कहा, स्टॉक लॉटरी के बराबर, स्टॉक लॉटरी टिकट की तरह नहीं है। आपने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है तो स्टॉक की वैल्यू कम होती है। ऐसे हालत में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अच्छे से डीप में जाके रिसर्च करनी होगी। इन्वेस्ट करने की अच्छी बात यह है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आज आपने एफएमसीजी का स्टॉक खरीदा, कल आप स्टील का स्टॉक ले सकते हैं और परसों फार्मा कंपनी का। आप इसे कंपेयर कीजिए खुद की वर्किंग करियर से।
क्या आपको इतनी आसानी से डोमेन चेंज करने की आजादी होगी? बिल्कुल नहीं। खुद का बिजनेस चलाने में जो हेडेक लोग झेलते हैं, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए कि कोई लिकर बिजनेस है या बैंकिंग बिजनेस जिसमें बहुत से रेड टेप होते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये सब करते करते आपके जूते घिस जाएंगे। भगवान ना करे कि आपकी कंपनी बंद हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो सेटबैक झेलना आसान नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टर को बिजनेस ओन करने से आजादी मिल जाती है। चंपक ने खुश होकर कहा कि ये तो बढ़िया तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का, लेकिन मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं उनसे कैसे कम्पीट कर सकता हूँ? क्या मुझे उनसे कम्पीट करना चाहिए? आर्यन ने समझाया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उनके पोर्टफोलियो में किसी भी एक कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकते। रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसके अलावा और डिसएडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए, क्योंकि उनका साइज 1000 करोड़ से लेकर कई हजार करोड़ तक हो सकता है। उनके लिए 4000 लिस्टेड फंड में से चूज करने का एरिया बहुत छोटा हो जाता है। वो बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्ट करने के लिए एनालाइज करना आना चाहिए। आपकी रिसर्च बहुत एक्सटेंसिव होनी चाहिए। चंपक थोड़ा सीरियस हो गया। 5000 लिस्टेड कंपनी में से कुछ कंपनी को सेलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल काम है। आर्यन ने चंपक से कहा कि चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अब क्या बताया और कैसे करना है इन्वेस्टमेंट, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।